अनिला जी, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज दी हमने और कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे थे, मैं वही उनके शब्द, उसी से आपसे सवाल पूछता हूं कि आएगी संसद में तूफान आंधी जब गरजेंगे संसद में राहुल गांधी। किस तरह से सामना करेंगे आज राहुल गांधी का? मेरी सबको राम राम। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि राहुल गांधी जी का बोलना कि पता नहीं कौन से बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक वक्ता के रूप में माने जाते हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब जब इन्होंने अपना मुंह खोला है कुछ ना कुछ ऐसा कहा या किया है जिससे कि खुद ही हंसी के पात्र बनते हैं। परंतु जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि राहुल गांधी जी जो हैं क्लास में जो बैक बेंचर होते हैं, ये उस स्टूडेंट की तरह हैं राजनीति में। परंतु ऐसा उनको दिखाया जाता है कि नहीं आप तो फ्रंट बेंच पे बैठने लायक हैं, और पूरी की पूरी जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, टीचर उसको उसी में लगाते हैं क्योंकि उनके पिताजी डोनेशन दिया करते हैं उस स्कूल को। वही हालत राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने की हुई है। अरे भैया देख तो लो, वो इस लायक हैं भी कि नहीं। वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, पूरे भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने दीजिए ना। बोलने के लिए कि आपके पास नेताओं की कमी हो गई है? राहुल गांधी जी बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, फिर एन मोमेंट में राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे, फिर आज राहुल गांधी जी बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान आ गया है, आज राहुल गांधी जी बोले। अरे भैया क्या बात है, क्या आफत है भाई? राहुल गांधी ही तो हैं, उनके संगठन के पदाधिकारी ही तो हैं। कितने कितने साल आप इस परिवार की चप्पल उठाकर चलेंगे? इस राष्ट्र के विषय में भी सोच लो, इस भारत के विषय में भी सोच लो। केवल एक व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उतना इनपुट नहीं दे पा रहा है इस पार्टी को, फिर भी उसको धकेल रहे हैं। कारण क्या है? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूं एनडीए जो है ना, किसी से डरती नहीं है। हमारी ताकत जो है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है, उस जनतंत्र से आता है क्योंकि लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, वंशवाद में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो वंशवादी हैं, उनको तो चाहिए ना कोई एक छाता जिसके नीचे वो खड़े हो जाएं। कांग्रेस पार्टी ने इस परिवार को अपना छाता बना के रखा हुआ है, वो उसके नीचे खड़ा होना चाहते हैं। इस छाते में 10 छेद हैं, पर उसके बावजूद उस छाते के नीचे खड़ा होना चाहते हैं। तो आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो राहुल गांधी। ना तो हम कोई गलत काम करते हैं, ना हम किसी से डरते हैं, ना हम ये इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि भैया हमारे यहाँ एक ही ओरेटर है और कोई है ही नहीं। एक से एक दमदार ओरेटर्स हैं हमारे यहाँ, कांग्रेस में भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे ओरेटर्स नहीं है या अच्छे नेता नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, पर उनको मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि वो जो एक गुलामी की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी में अभी भी रची बसी हुई है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तमाशा तो देख लिया ना, जो सेमीफाइनल ये कर रहे थे ना दिल्ली सर्विसेज बिल को लेके, क्या हालत हुई। और उसमें तो इनका एक अलाइड पार्टनर जो है मौजूद भी नहीं थे, तो इनकी एकता भी सामने दिखाई दे गई। और झूठ और फरेबी जो ये आम आदमी पार्टी है, उसका झूठ और फरेब एक और वहां पे सामने आ गया। राघव चड्ढा अब जेल जाने के लिए तैयार है। मतलब शराब का उल्टा सीधा काम ये कराएं, मनी लॉन्ड्रिंग ये कराएं, फर्जी दस्तखत ये करें। ये आम आदमी पार्टी है, ये क्या आफत है? ठीक है। लगता है कि एक जैसे कार्टून काम करता है ना, उसी प्रकार से काम करे। पंजाब को इन्होंने और ज्यादा उड़ता पंजाब बना दिया है। दिल्ली राज्य को इन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि शराब के नशे में डुबोने का पूरी हमेशा तैयारी किए रखते हैं। ये सत्ता में आएंगे, ठीक, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करेंगे, अमित भाई से मुकाबला करेंगे। कहां टिकते हैं आप लोग साहब? गिनवाइए क्या काम है और हम बताते कि हमने क्या क्या किया है। नॉर्थ ईस्ट में हमने क्या क्या किया है। चुनौती देती हूँ, आपके पैनल पर बैठे हुए हैं ये डॉटेड इंडिया वाले, चुनौती देती हूँ, आप गिनाइए और मैं गिनाती हूँ। ठीक है। और कल अनिला जी, आपने कहा कि राहुल गांधी बैक बेंचर हैं, लेकिन उस स्टूडेंट का क्या किया जाए? सवाल उससे कुछ और पूछा जा रहा है और वो जवाब किसी और का दे रहा है। मान लिया मैथमेटिक्स का सवाल पूछा जा रहा है और जवाब वो फिजिक्स का दे रहा है। विपक्ष आपसे सवाल मणिपुर के मुद्दे पर पूछ रहे हैं और आप जवाब इंडिया अलायंस पे दे रहे हैं। विपक्ष आपसे सवाल जो महिलाओं के चीर हरण के हुए हैं, वहां पे जो दरिंदगी हुई है वहां पर, और सरकार जवाब दे रही है कि मोदी जी की नीतियों का चीर हरण किया जा रहा है, मोदी जी के विचारों का चीर हरण किया जा रहा है। तो जो मूल सवाल है, कल 6 घंटे चर्चा हुई अनिला जी, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उससे क्यों बच रहे हैं? रवि जी, आप यू आर अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट, नो डाउट्स अबाउट इट, वेरी बैलेंस्ड, आप किसी को बख्शते नहीं हो, ये है आप में। आप ये बताइए, इस राष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि मैं जवाब देता हूं, मैं तैयार हूं
ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं 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 नहीं, हम जो हैं बिल्कुल नहीं, हमें गृह मंत्री से उत्तर चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं इस सब्जेक्ट के टीचर से कोई भी आंसर। प्रिंसिपल अगर आंसर देंगे तो हम समझेंगे, प्रिंसिपल अगर पढ़ाएंगे तो हम समझेंगे, सब्जेक्ट टीचर से हम कुछ नहीं समझने वाले। ये वो स्टूडेंट है साहब, इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये वो स्टूडेंट है जो 1 किलो घी लेकर पहुंच जाएंगे टीचर के घर, यानी कि जनता के पास, यानी कि जो फ्री की रेवड़ी, हमें पास कर दो वाले। ठीक है, अब ये नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। उत्तर देने के लिए अमित शाह जी बिल्कुल तैयार है, उत्तर सुनने के लिए ये तैयार है। और मैं फिर कहती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में एनडीए की सरकार ने क्या किया। इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं, 60 बार से ज्यादा वहां पे विजिट कर चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं 600 बार से ज्यादा वहां विजिट कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, ठीक है चीन जो अनिला है जी, घबराया ठीक क्यों है, घूमता ठीक है? है अनिला जी, ये कल भी जवाब सामने आया था कि गृह मंत्री वहां पे कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन हालात ताजा अपडेट अभी को आए, अभी भी वहां शांति नहीं है, अभी भी वहां पे हालात बिगड़े हुए हैं।